आवाज की दुनिया के दोस्त कविता अच्छा लगे सब्सक्राइब करें। आपकी मैत्री कृपा होगी। नई रात। हरे हरे। आसमान पर बादल छिटक गए थे। उनकी ओर से छोटे तारे पृथ्वी पर फैले अंधकार को ऐसे देख रहे थे मानो अपने सूक्ष्म प्रकाश से पृथ्वी पर फैले अंधकार को दूर करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। दूर से ट्रेन की सीटी शांत वातावरण का मौन खंडित कर रही थी। आईएएस आकाश के घर में सन्नाटा था। सारी दुनिया सोई हुई थी, लेकिन आकाश के घर में सन्नाटा था। सारी दुनिया सोई हुई थी, लेकिन आकाश की आंखों से नींद मीलों दूर थी। प्रथम मंजिल पर बने बड़े हॉल में सिगरेट हाथ में लिए वे गहन विचार मुद्रा में चहल कदमी कर रहे थे। अतीत की सारी घटनाएं चलचित्र आती उनके मानस पटल पर उभरने लगी। वह जब कॉलेज में अंतिम वर्ष का छात्र था, तब उनके कॉलेज में एक के बाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। एक वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ उनके कॉलेज में। उस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का विषय था बदलते युग में नारी का स्वरूप। विषय के पक्ष में जब आकाश गोल्ड मेडल लेकर कॉलेज के मुख्य द्वार पर आया, तभी एक सफेद कार से निकलकर एक नवयौवना उसके सामने आ गई। कनकलता की सी कार मिनी कस्तूरी सुगंध लिए वह बसंती चोले में झील सी गहरी आंखों से देखते हुए अंगूरी होठों पे मुस्कान लिए कहने लगी, भाई सेल्फ प्रभा राय, आई एम ग्लेड टू मीट यू, प्लीज एक्सेप्ट माई लवली गिफ्ट ऑन योर गोल्डन सक्सेना। और ऐसा कहते हुए एक पैकेट उसके हाथ में थमा गई। अवाक सा, कभी उस पैकेट को तो कभी उस सफेद कार को जो उसके ऊपर धूल छोड़ गई थी, देखता रह गया। तभी दिल के कोने से आवाज आई। कितनी आत्मिक थी उसकी आवाज में। उसकी कोयल सी कूक से तथा नाजुक स्पर्श से पहली बार हरे हरे महसूस हुआ कि स्वर्ग की अप्सराओं पर देवराज इंद्र क्यों मोहित होते थे। तभी दिल के कोने से फिर आवाज आई, लौटा दो आकाश उपहारों को, ना जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। उसका प्रत्युत्तर में दिल के दूसरे कोने में आवाज आई, उपहार तो भावनाओं का प्रसाद आत्मीयता की निशानी होती है। अगर इस निशानी को स्वीकार नहीं किया जाता है तो भावनाओं का रिश्ता कभी नहीं बन पाता। उपहार को लौटाना उपहार देने वालों की भावना को ठेस पहुंचाना होता है। इसके बाद ना चाहते हुए भी प्रभा राय कभी कॉलेज में तो कभी कॉलेज की कैंटीन, कभी लाइब्रेरी में तो कभी राह चलते नजरों की तरह कस से और कभी मधुर आवाज के तीर छोड़ने लगी। एक दिन लाइब्रेरी में उसने हिम्मत जुटाकर अपने दिल की बात कह दी। हरे हरे आकाश, ना जाने क्यों मुझे तुमसे एक लगाव हो गया है। तुम्हारा चलना फिरना बोलना सब देखने और सुनने को जी करता है। बिना देखे एक दिन भी पहाड़ सा लगता है। ऐसा लगता है जिंदगी तुम्हारे बिना अधूरी है। तुम्हें मैं किसी हालत में खोना नहीं चाहती। तुम कामयाब बनो, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। आकाश प्रभा, ये कलयुग है। तुम्हारी कल्पना भ्रमित है। तुम्हें भला धरती और आकाश का कभी मिलन होता है? कार में चलने वाले और पैदल चलने वाले का साथ कभी नहीं होता मित्रों।
कार में चलने वाले और पैदल चलने वाले का साथ कभी नहीं होता। आवाज की दुनिया के दोस्तों, प्रभा राय तुम्हारे साथ के लिए मैं हर सुख और वैभव को तिलांजलि दे सकती हूँ। आकाश प्रभा ये कलयुग है, प्यार के नाम पर कोई सीता बनकर वन वन नहीं भटक सकती है। इस प्यार की हकीकत यह है कि दुख का एक गर्म झोंका प्यार का महल चूर चूर करने की काफी होता है। प्यार वैभव की दुनिया में एक बनावटी शब्द है, इसलिए हम गरीबों पर संपन्नता के चाबुक मत चलाओ। मेरी आपसे विनती है, आज के बाद कभी मिलने की कोशिश मत करना। अंतिम वर्ष की परीक्षा के बाद आकाश दिल्ली चला गया। आगे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए 3 वर्ष के भरसक प्रयास के बाद IAS में चुन लिया गया। जिस दिन अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने मुख्यालय पहुंचा तो आश्चर्यचकित रह गया। ऑफिस के बाहर एक गुलदस्ता लिए प्रभा राय स्वागत के लिए खड़ी थी। मित्रों, उद्योगपति प्रमोद राय की इकलौती लाडली ने कहा, जिंदगी की राह पर सफलता की पहली सीढ़ी पर IAS आकाश का स्वागत है। आकाश, मैं तुम्हें ये याद दिलाने आई हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो, किसी भी पर तुम्हें किसी और का नहीं होने दूंगी। याद रखो आकाश, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे थे और रहोगे। हरे हरे। कुछ दिन ड्यूटी करने के बाद आकाश माँ बाबूजी से मिलने जब गांव पहुंचा तो उसे पता लगा कि प्रभा राय अपने पिता प्रमोद राय के साथ आकर चली गई थी। ये पैसे वाले लोग जिस गरीब और मजदूर आदमी को नाली का कीड़ा समझते हैं, अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए उस गरीब को वह अपनी स्वर्णिम चमक से प्रभावित कर आधुनिकता की चकाचौंध रोशनी में फंसने को मजबूर कर देते हैं। वे दोनों दिखावटी और आडंबरी आत्मीयता का ढोंग कर माँ और बाबूजी के ऊपर अपना रंग जमा गए थे। किशन बेटे, आकाश आ गया। बेटा, मैं तोने उड़ीग रहा था, थारी लंबी उम्र छे बेटा। शहर सु प्रमोद साहब थारा ब्यावरी बात करवाता ही आया था। बड़ा भला आदमी था, करोड़पति ठिकाणु छे बेटा। असो ठिकाणु तो राजा का कंवर ने भी कोनी मिले। तू तो बड़ा हाकिम छे, पण दशा तो ठिकाण ची के घना ही नौकर थे। तू तो बस ई ठिकाना के ताई हट कर दे, हाँ कर दे। आकाश बाबूजी, आप इन चांदी की थाली में खाने वालों को नहीं पहचान पाए हो। इनकी कथनी करने में अंतर होता है। ये लोग गरीब को अछूत समझते हैं, गरीब को अपने बराबर बैठाना अपनी तौहीन समझते हैं। इन भावनाहीनों को रिश्तों की गहराइयों का ज्ञान नहीं होता। पैसे वालों के रिश्तेदार पैसे वाले ही होते हैं। अच्छा है बाबूजी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो गरीब को इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। कमला बेटा, आकाश क्या है? तो दोनों जना प्रमोद साहब ने जावण दे चुका। अब थारा ऊपर से माँ की जबान की लाज राख दे। 3 या बाप की सौगंध छे। माता पिता की जिद ने आकाश को मजबूर कर दिया। मित्रों, प्रभा राय दुल्हन में प्रमोद राय की दूसरी कोठी में आ गई और आकाश घर दामाद बनकर प्रभा राय के साथ रहने को मजबूर हो गया। इसी उधेड़ वन में आकाश लेट गया और न जाने उसको कब नींद आ गई। दूसरे दिन जब वह ऑफिस गया तो जाते ही पीए को कहा, मिस्टर राजेन, टुडे आई बात डूबी एलिन सो डॉट ट्रांसफर एनी कॉल डूमी। राजेंद्र, ओके सर, आई इट। आकाश सोच की मुद्रा में बैठा सोचने लगा, शादी के बाद ये अपने माता
पिता से अलग सा हो गया था। मजदूरी की रोटी खिलाकर हर माँ बाप अपने संतान को इसलिए बड़ा करते हैं कि शरीर जब ऐसा हो जाए तो उसकी संतान सेवा करेगी, उसे सुकून की दो रोटी खिलाएगी। लेकिन उनकी कल्पना सिर्फ कल्पना रह जाती है। ग्रामीण क्षेत्र में जन्मे युवा शहर की चकाचौंध रोशनी में अपनी पढ़ी लिखी बीवी के साथ रहकर अपने संतान की पढ़ाई की दुहाई देकर अपने अस्वस्थ माता पिता को जिंदगी की आखिरी मोड़ पर अकेला छोड़ देते हैं। मित्रों, जब कभी वे माता पिता अपने लाडले का मुंह देखने शहर की ओर चले जाते हैं तो उन्हें घृणा की थाली में नफरत की रोटियां परोसी जाती हैं। आवाज की दुनिया के दोस्तों, हाँ, ऐसा ही मेरे माता पिता के साथ हुआ। उन्हीं की पसंद करोड़पति बाप की बेटी ने व्यंग के तीर छोड़कर उन्हें वापस गांव भेज दिया। प्रभा राय का हुक्म ही पूरी कोठी में माना जाता। लोग पर हमन चलाने वाले आकाश भी राय की कठपुतली बनकर रह गया। धीरे धीरे समय निकलने लगा। प्रभा राय क्लबों में जाने लगी, आधुनिकता के झूले में बैठी शराब सिगरेट भी पीने लगी। रात को देर से घर आना उसकी आदत बन गई, जिससे आकाश तनाव के दलदल में फंस गया। बहुत समझाने के बाद भी प्रभा अपनी आदत से बाज नहीं आई तो आकाश ने तलाक के कागज बनवा लिए। मौका देखकर एक दिन उसने प्रभा से कहा, प्रभा, शायद जिंदगी की राह पर हम एक साथ नहीं चल पाएंगे, इसलिए ये तलाक के कागज हैं, इन पर आप अपने हस्ताक्षर कर मुझे बाकी जीवन में शांति जीने की आज़ादी प्रदान कर दो। आकाश, बात इतनी आगे बढ़ गई तो ठीक है, मुझे थोड़ा समय दो आकाश, लेकिन तब तक मैं यहाँ नहीं रह पाऊंगा। सरकारी आवास में रहकर तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। सज्जनों, उदास मन से प्रभा ज्यादा नहीं बोल पाई, बस इतना ही कह पाई, जैसी आपकी मर्जी। तभी इंटरकॉम की घंटी आकाश के वर्तमान में लाकर खड़ा कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आई, सर बात कीजिए। बेटा आकाश, मैं और तेरे बाबूजी तेरे घर आए हैं, बेटा जल्दी आ जा। आकाश ने अपनी गाड़ी मंगवाई और चल पड़ा अपने माँ बाबूजी से मिलने। माँ, आप लोग किसके साथ आए हो? बहुरानी के साथ। तो आकाश समझ नहीं पाया। वह सोच की मुद्रा में अपने कमरे में पहुंचा तो एक नाजुक स्पर्श ने उसको चौंका दिया। उसके पीछे प्रभा खड़ी थी, जिसकी आंखों में आंसू थे मित्रों, जिसकी आंखों में आंसू थे मित्रों। प्रभा, मैंने तलाक के कागज पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। आकाश, प्रभा, तुम्हारी आंखों के आंसू बतला रहे हैं कि तुमने अपनी भूल स्वीकार कर ली है। जब कोई राहगीर सुबह राह भूल कर शाम को अपने घर पहुंच जाता है तो वह भूला नहीं माना जाता है। प्रभा, हाँ आकाश, आज मुझे एहसास हो गया कि दिखावटी और बनावटी आडंबरी दुनिया में कुछ भी नहीं है। इंसान का सत्ता सुख आत्मीयता रिश्तों के बंधनों में भक्ति युक्त घर में ही है। आज मैंने नई राह चुनी है, इससे हर कदम पर आप मेरे साथ रहोगे। आकाश, जो तुमने अभी बतलाई वे नई राह मानव मूल्यों की रात है। तभी आकाश में बिजली भयंकर गड़गड़ाहट के साथ चमकी। प्रभा दूर कर आकाश की बाहों में समा गई। मित्रों, आवाज की दुनिया के दोस्तों, रमेश चंद्र गोदला घायल, कॉमरेड अपने भारतीय मजदूर संघ का। सज्जनों, शेयर करें, आपकी महती कृपा होगी। हरे हरे।